नमस्कार, आप देख रहे हैं कश्मीर दिन भर और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जिस तरीके से विश्व में, जिस तरीके से देश में, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब सूबे में 29 नए केस सामने आने के बाद कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या जम्मू कश्मीर में 523 पहुंच चुकी है। वहीं अगर बात की जाए कोरोना की वजह से जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उनकी संख्या अब 6 हो चली है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के आज यानी कि बीते 24 घंटे में 29 मामले सामने आ चुके हैं और उन 29 मामलों के बाद कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 523 पहुंच चुकी है। मेरे सहयोगी और जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, आंकड़ा कभी 30 से ऊपर होता है, कभी 30 से कम होता है, लेकिन समस्या यही कि आंकड़ा कभी भी जीरो नहीं हो रहा। कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ लग रहा है ऐसा कि अब और ज्यादा काम करने की जरूरत जमीन पर, ताकि इन आंकड़ों को रोका जा सके? बिल्कुल विजेंद्र, जब हम जीरो की बात करते हैं तो हमारे पास 2 डिस्ट्रिक्ट जरूर है। एक दक्षिणी कश्मीर का पुलवामा और जम्मू रेंज का किश्तवाड़ है, जहां पर अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस एक्टिव नहीं है। यानी 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हैं जो कोविड-19 कोरोना वायरस बिल्कुल मुक्त हैं, यानी 2 जगह से हैं। लेकिन कुल मिलाकर श्रीनगर, आपने देखा हो कि कुछ दिनों से श्रीनगर में भी केसेस कम आने लगे थे, लेकिन आज दोबारा केसेस आ गए, जो कि कैपिटल सिटी है। और श्रीनगर में सब कुछ ठीक ठाक होने का मतलब है कश्मीर घाटी पे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन श्रीनगर में भी अभी ज्यादा केसेस जो है वो रिकवरीज के हैं और पॉजिटिव केसेस भी कम हैं। लेकिन कुल मिलाकर जब हम आंकड़ों की बात करें तो आज कुल मिलाकर 29 केस सामने आए, जिससे कुल मिलाकर 523 तक का कोविड-19 पॉजिटिव केसेस का पहुंचना तकरीबन तय है। इसके साथ विजेंद्र, आपको याद होगा कि कल दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में एक हॉस्पिटल के अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी को लाया गया था। उसके बाद 2 बच्चे भी जन्म लिए थे, लेकिन आज ये डिक्लेयर हुआ कि मज़कूरा लेडी जो है वो कोविड-19 की शिकार हो चुकी थी। इस तरह से 7वीं डेथ कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में हम मान सकते हैं, जो कि दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग से हैं। और आज के डिस्ट्रिक्ट वाइज की जब एनालिसिस करते हैं तो अनंतनाग से 9 और बांडीपोरा से 8, बारामूला से 8, श्रीनगर से 2 और कुपवाड़ा से 1 केस आया। और 137 रिकवरीज भी हमारे पास है। सरकारी प्रवक्ता रोहित कंसल के मुताबिक आपको ज्यादा आंकड़े इसलिए आज नजर आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो 1000 के करीब जा चुकी है। यानी अब जो केसेस हैं वो ज्यादा आएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है विजेंद्र के हमारे पास रिकवरीज के भी बहुत ज्यादा केस हैं आज के। बिल्कुल सैयद, इसको जरा वापस क्लियर कीजिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 8000 अब तक केसेस जो सामने आए उनकी टेस्टिंग हो चुकी है? हर दिन 8000 टेस्टिंग की कैपेसिटी है हमारे पास? 1000 की कैपेसिटी है। पहले क्या होता था कि हमारे पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं थी, कई 150, कई 200, या उसके बाद सैंपलिंग हमारे सिक्किम जेएनटी या सीधी हॉस्पिटल में कई दिनों तक वेट करने के बाद उसे ऑनलाइन हम रिसीव कर पाते थे। क्योंकि पहले बेंगलुरु और बाकी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज पे ही हमारी जो रेफरेंस की टेस्टिंग की वो डिपेंडेंट थी। लेकिन उसके बाद हमारे जो टेस्टिंग किट्स जो जब पहुंचना शुरू हो गए तो सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक कि अब हमारे पास 1000 तक के हम टेस्ट जम्मू कश्मीर में अब करा सकते हैं। बिल्कुल सैयद, एक लाइन में जवाब दीजिए, क्या रमजान के दौरान, इबादत के दौरान, क्या जो आवाम वहां की है वो नियमों की पालना कर पा रही है, कर रही है? बिल्कुल कर पा रही है। लेकिन जाते जाते एक अहम चीज बताऊं कि कर्फ्यू पासेस के भी फेक पासेस निकलने का सिलसिला आज पहला रैकेट। आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने खुद श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में जाकर कई गाड़ियों को चलते पाया। उसके बाद उनके पास से वही पास निकले। लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए कई युवा ने बताया कि वो पालन कर रहे हैं। लेकिन ये जो पास दिए गए थे ये भी डीसी ऑफिस ने ही इशू किए थे। यानी कुल मिलाकर लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं और प्राइम मिनिस्टर की अपील को आंखें और कान जो है पूरी तरह से खोलकर सुनने के बाद वही हो रहा है जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर और नेशनल लेवल पर अफसरान कहते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रामबन के जिला विकास आयुक्त नवाबुद्दीन ने रविवार को एक अस्पताल और एक सैनिटाइजर टनल का उद्घाटन किया। इस दौरान डीडीसी ने बताया कि संवेदनशील जगहों पर ये 10 सैनिटाइजर टनल लगाई जा रही हैं। नवाबुद्दीन ने लोगों से मास्क लगाने और बार बार हाथ धोने की अपील की। साथ ही लोगों से सोशल मीडिया पर गलत अफवाह नहीं फैलाने की भी गुजारिश की है। सैनिटाइजेशन टनल जो है वो इनका उद्घाटन किया गया
और मेरे ख्याल में आपके इल्म भी होगा कि ये रामबन के जो ये कोविड-19 चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए इसको मुख्तलिफ मकामात पर ये इनको एस्टेब्लिश किया गया है। जैसे वो टनल से टूवर्ड्स बनहाल वहाँ पर 4 हैं, और ये नाशरी जो हमारा टूवर्ड्स दिस उधमपुर जो आगे जहाँ से हमारी हद शुरू होती है वहाँ 2 हैं। तो इसी तरीके से यहाँ 2 इस कम्प्लेक्स में हैं, वो एक पुलिस के लिए है, तो टोटल ये 10 हैं, टोटल 10। तो मकसद ये है कि जब भी जो लोग जो है इस कम्प्लेक्स में यहाँ आएँ, चाहे हॉस्पिटल में आएँ या कश्मीर से जो लोग हैं हमारे ज़िले में दाखिल हों या उस तरफ से यहाँ दाखिल होते हैं टूवर्ड्स द नाशरी, इन लोगों को फुली इनको डिसइंफेक्ट किया जाए ताकि किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से महफूज हो जाए और ये दूसरों के लिए ख़तरा नहीं बने। ये एक एहतियाती तदबीर है और इसको अमल में लाया। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, लेकिन श्रीनगर की हयातपुरा कुंजर के लोगों को इस वक्त बिजली नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल इस समस्या का समाधान करने की गुजारिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से ट्रांसफार्मर खराब है, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हो रहा। तो नवंबर 2019 में वो तबाहकुन बर्फबारी हुई, उसकी वजह से जो हमारा ट्रांसफार्मर है पहले तो डैमेज हो गया, गिर गया। उसके बाद गांव वालों ने अपने बलबूते पर 4 दफ़ा ट्रांसफार्मर को ठीक करके लाया, लेकिन बदकिस्मती की वजह से ट्रांसफार्मर लाते हैं, 4 दिन चलता है, 4 दिन के बाद हम 10 दिन पावर के बगैर रहते हैं। जो पिछली दफ़ा हमने 4 बार ट्रांसफार्मर को ठीक करके लाया, लोगों ने अपने जेब से पैसे दिए, अपने पैसे से हमने इसको लाया, अपना मैन पावर दिया वहाँ पे। लेकिन चूँकि आज 5वीं दफ़ा है, आज भी हमारे लोग वैसा ही करते, अपने जेब से पैसे देते। लेकिन डिस्पाइट चूँकि लोग लॉकडाउन में हैं, अपने घरों में रह गए हैं, चूँकि गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, लोग कुछ कमाते नहीं है। हमारे गांव के ज़्यादातर लोग जो कि वो मजदूरी पर दरमदार हैं, उन वो जो बाहर से कमाते हैं वही घर पे वो खर्च करते हैं। वार्ड ए में हयातपुरा वार्ड ए का ट्रांसफार्मर 2-4 बार उन्होंने ठीक करके लाया ये कुंजर स्टेशन से, मगर बदकिस्मती की वजह से उधर तो कोई सामान नहीं है जिससे अच्छी तरह वो ठीक करेगा। लगभग पिछले हफ्ते हमने 2-3 महीने के पहले जब ये ट्रांसफार्मर उधर लिया तो उस वक्त बदकिस्मती से उधर सामान भी नहीं है। बड़गांव के उपायुक्त तारिक हुसैन ने कोरोना वायरस को खत्म करने को लेकर चल रही तैयारियों पर बैठक की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हम रोजाना 100 सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। इनमें हमारी प्राथमिकता उन लोगों को चिन्हित करना होगी जो पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए थे या रहे थे या उनकी चेकिंग की थी, ताकि इस महामारी को और ज्यादा फैलने से रोका जा सके। डेली बेसिस पे हम आज से लगभग 100 टेस्ट करेंगे, 100 सैंपल्स भेजेंगे टेस्टिंग के लिए। प्रायोरिटीज़ हमारी रहेंगी, एक जो ऑलरेडी पॉजिटिव केसेस हैं उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनका रूल आउट करना कि कहीं उनको इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। दूसरी कैटेगरी है जो 1 अप्रैल से जिनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI जिसको आप कहते हो, वो जो उससे इफ़ेक्ट हुए हैं उनकी भी हम सैम्पलिंग करेंगे। रेड जोन्स हैं, कुछ एक्सपेक्टेड मदर्स हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनकी टेस्टिंग करेंगे हम। ईरान से लौटे यात्रियों को कारगिल में अलग अलग जगहों पर क्वारंटाइन किया गया और इससे पहले यात्रियों को राजस्थान के जोधपुर में रोका गया था। इस दौरान यात्रियों ने उनको दी जा रही सुविधाओं के लिए प्रशासन को बेहद धन्यवाद अदा किया। यात्रियों ने कहा कि उन्होंने जो सुविधाएं उनको मिली है वो काफी अच्छी है। बहुत अच्छा खासा फैसिलिटीज मिल रहा है, वो अच्छा खासा मिल रहा है। हमें वक्त पर खाना दे रहे, चाय भी दे रहे और बाकी ये ब्रेकफास्ट के लिए रोटी और ऑमलेट दे रहे हैं। और मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर भी बहुत अच्छा खासा है। हर वक्त यहाँ मेडिकल स्टाफ है हमारा, हर वक्त टाइम पर ये प्रेशर चेक करता है, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और मशीन के जरिए चेक करते हैं उनका। हर वक्त हम को दवाई ज़रूरत है वो दवाई भी देते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक का शुक्र। पुलिस वालों ने भी हमारा साथ दिया। जो कुछ फ्रूट वूट वो बाजार से उधर लाता है वो पुलिस वाले उठा के हमें दे देते हैं। बाकी जो 1-2 था वो उनका लोग अपना बीमारी पहला वाला बीमारी था उनको इलाज करके सब इधर पहुंच गया है। तो इस समय हम यहाँ पे ये जो ज़ायरीन वहाँ से आए थे उनसे हम बात कर रहे थे। इनका कहना है कि
जोधपुर में भी, जो राजस्थान में जितने भी ज़ायरीन फंसे जो थे, जो यात्री थे, जो बाहर फंसे थे, उन्हें भी अच्छी खासी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी गई थी। और इसके अलावा जो है इन्हें यहाँ पे भी जिस तरह से डी जोजिला होटल है या यहाँ पे रॉयल गाशो है, तो ऐसे बहुत सारे होटल्स हैं जिसमें इन्हें यहाँ पे ठहराया गया है। 14 डेज़ या 28 डेज़ का यहाँ पे क्वारंटीन मुकम्मल करने के बाद इन्हें अपने अपने घर यहाँ पे भेजा जाए। आगे बढ़ते हैं। गांदरबल के उपायुक्त शफकत इकबाल ने रविवार को कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जरूरी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि सभी अच्छी क्वालिटी की चीजों का वितरण उनको किया जाए। इसके साथ ही उपायुक्त ने मास्क का भी वितरण किया है। वहीं पुंछ में रविवार को सफाई कर्मचारियों को बीजेपी और आरएसएस की तरफ से शॉल ओढ़ाकर और साथ ही फूलों से सम्मानित किया गया। बीजेपी की तरफ से बताया गया कि कोरोना को हराने में सफाई कर्मचारियों का बड़ा योगदान है। जितने भी एनजीओ हैं तो सब काम में जुटे हुए हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका लक्ष्य यही है कि हमारा जो देश है वो विश्व गुरु बने, और वो विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम सब उन व्यक्तियों का, उन योद्धाओं का जो इनके साथ किसी भी समस्या के साथ, जो भारत के साथ भारत जिसका सामना कर रहा है, जैसा कि इस वक्त महामारी कोविड-19 है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है सफाई कर्मियों का है। संघ के कार्यकर्ताओं ने सोचा कि इन सब का सम्मान किया जाए, क्योंकि यदि ये ना हो तो समाज के अंदर से बीमारियों का नाश होना, सफाई का होना बहुत मुश्किल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक गतिविधि है जिसको सामाजिक समरसता कहते हैं। उस गतिविधि का एक ही कार्य है कि समाज के अंदर से भेदभाव, ऊंच नीच का भाव जो है ये समाप्त करके हम सभी भारतीय हैं, हम ही सभी इस राष्ट्र के अंग हैं। उसी नाते हमारे ये जो बहनें और भाई जिन्होंने इस कोरोना के महासंकट में अपने इस नगर को, अपने इस शहर को जो है स्वस्थ रखा, स्वच्छ रखा, उन्हीं के सम्मान हेतु आज का ये कार्यक्रम रखा गया। आगे बढ़ते हैं। गांदरबल में एक मकान में आग लग गई। आग लगने से यहां के लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग से कोई जनहानि या नुकसान नहीं हुआ। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से पुनर्वास और राहत सामग्री उपलब्ध करवाने की अपील की है। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर पांडुरंग पोले ने रविवार को गांदरबल में सिंध एक्सटेंशन नहर का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस नहर से 15 लाख लोगों को पीने का पानी मिलता है।